ब्रह्म हत्या का पाप इकौना नरेश को लगा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, इनका पाप बड़ा भयानक कहा गया है। इन पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं बताया गया। ये भयानक पाप की श्रेणी में आते। उधर ब्रह्मदेव श्री बेचू बाबा को देव शरीर प्राप्त हुआ, इधर राजा को ब्रह्म हत्या लगी और उनके घर में विनाश की लीला प्रारंभ हुई। श्री बेचू बाबा के प्रकोप से राजभवन में रखे वस्त्र जलने लगते थे, बिना जलाए ही जलने लगते थे। भोजन बना करके सेविकाएं तैयार करती थी। राज परिवार के लोग भोजन करने के लिए बैठते थे। अब जैसे उनके थाल में भोजन आता था तो स्वतः ही उसमें मिट्टी के तेल की बदबू आने लगती थी। अब सेवक सेविकाओं को बुलाते थे, इसमें तो मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है, लेकिन महाराज हमने तो बड़ी सावधानी से बनाया। अब रसोई के भोजन में बदबू नहीं है, लेकिन जैसे राजा और राज परिवार के थाल में भोजन आता था फिर वही बदबू प्रारंभ हो जाती थी, फिर वही समस्या प्रारंभ हो जाती थी। श्री बेचू बाबा के प्रकोप से सब हो रहा था। रात को जलते दीपक आंगन में गिरते थे आकाश से, अनगिनत दीपक। कई बार जलती अग्नि राजा के मुख पर गिरती थी। कभी कभी हर द्वार पर ब्रह्मदेव श्री बेचू बाबा जी खड़े दिखाई देते थे। इस प्रकार से बेचू बाबा ने अपने क्रोध से राजा के 3 पुत्रों का विनाश कर दिया। अब राजा होते हैं, राजा ने भारत भर के अनेक तांत्रिकों को इकट्ठा कर लिया, नाना प्रकार के उपाय कराने लगा, लेकिन फिर भी उसको इस कष्ट से छुटकारा मिला ही नहीं। बल्कि जो लोग राजा की सहायता के उद्देश्य से आए, एक ना एक दिन सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रात में महल में आग लग जाती थी, सारा महल जलता हुआ दिखाई देने लगता था, लेकिन प्रातःकाल कुछ नहीं। सारा वातावरण बड़ा भयानक था। और अब राजा का जो राजपुरोहित था, जो राजगुरु था, उसने राजा को कहा कि आपने भयानक पाप किया है और अब उसका उपाय है कि आप पश्चाताप करिए और ब्रह्मदेव श्री बेचू बाबा का शरण ग्रहण कीजिए। हो सकता है कि जो बचा है वो बच जाए, आपका कल्याण हो जाए। और तब मानसिक रूप से राजा ब्रह्मदेव श्री बेचू बाबा के शरण में गया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मेरा कल्याण करें, मुझे क्षमा करें। हमें अब विचार करने पर यह मालूम हो चुका है कि आपके क्रोध से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान महादेव ने भगवती पार्वती से श्री रामायण जी में कहा कि मसक दंस बीते हिम त्रासा और जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। जैसे जब भीषण सर्दी पड़ने लगती है तो मच्छर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण का द्रोह करने से कुल का विनाश हो जाता है। ये भगवान शंकर कहते हैं। आगे अपने वक्तव्य में भगवान महादेव कहते हैं कि इंद्र कुलिश मम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोज रई।
अब जन करसी विप्रयपमाना, और जान सुसंत अनंत समाना। तप बल विप्र सदा बरियारा, और इन कर कोप न को रखवारा। भगवान महादेव कहते हैं, काकुशनी जी से पत्नियां भगवान महादेव ने कहा कि इंद्र के वज्र से रक्षा हो सकती है, मेरे त्रिशूल से रक्षा हो सकती है, यमराज के कालदंड से रक्षा हो सकती है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के चक्र से भी रक्षा हो सकती है। जो इनके मारे से नहीं मरता, इन सब अस्त्रों के वज्र से जो बच जाता है, मेरे त्रिशूल से जो बच जाता है, यमराज के काल दंड से जो बच जाता है, भगवान नारायण के चक्र से भी जो बच जाता है, वो ब्राह्मण का द्रोह करने से उस ब्राह्मण द्रोह रूपी अग्नि में जल जाया करता है। कहते हैं भगवान महादेव, इसलिए कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण पैठी पताल छलो, और ब्राह्मण 60,000 ले जारो, ब्राह्मण सोखी समुद्र लियो, और ब्राह्मण छत्रिन कैदल मारो, ब्राह्मण लात हनी हरि को, और ब्राह्मण यदुवंशिन संहारो, ब्राह्मण से जन बैर करे कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। कपिल के कोप से सगर सुत भस्म भयो, गौतम के कोप से इंद्र हूँ भख पायो है। कोप्यो जब अगस्त ऋषि, सोख्यो तब समुद्र को, और कोप्यो दुर्वासा यदुवंशिन को नसायो है। कोप्यो ऋषि श्रृंगी साप दीनो है परीक्षित को, कियो है कोटि जतन अखिल काल खायो है। ब्राह्मण की महिमा को मैं कहाँ तक वर्णन करूं, ब्राह्मण को सताए से काहू ना सुख पायो है। ब्राह्मण के सता